देखो प्रश्न नंबर 10 है, एक स्थानीय टेलीफोन डॉट 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 निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। अक्षरों की संख्या ये है, कुल नामों की संख्या ये है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तुम्हें सबसे बड़ी बारंबारता देखनी होती जो कि F1 होती है। F1 बराबर तुम्हारा हो जाना है 40। ठीक है, इससे पहले आता है F0, तो F0 बराबर 30 हो जाएगा, और इसके बाद आता है F2, तो F2 बराबर हो जाना है 16। ठीक है, और L बराबर क्या निकलेगा, F1 से जो सामने निम्न सीमा है वो है 7, तो L बराबर हो जाना है 7। इनके बीच जो डिफरेंस है वो H बराबर हो जाना है 3। ठीक है, H बराबर 3। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक है, L बराबर कितना है, L बराबर है 7 प्लस F1 है 40 माइनस F0 है 30 बटे 2F1 यानी 2F1 का मान दिया है 40 और F0 का मान है 30 और F2 का मान है ये 16। ठीक है, गुणे H बराबर कितना आया है 3। अगली लाइन में 7 प्लस 40 में से 3 माइनस करो तो कितना बचेगा, 30 माइनस करो तो बचेगा 10, 40 दूनी 80 और ये 30 और 16 कितने हो जाएंगे 46। ठीक है, गुणे 3। अगली लाइन में ये हो जाएगा 7 प्लस 10 बटे 80 में से 46 गए माइनस कितने बचे हैं 34, 34 गुणे 3, तो 10 या 30 हो जाएगा। अगला में हो जाएगा 7 प्लस 30 बटे 34, 34 का भाग दो 30 में, कितनी बार जाएगा, लगभग में बताओ कितनी बार जाएगा, बिल्कुल सही 0.8835। ठीक है, तो लिख सकते हो इसका आंसर, इसका आंसर जो लिख सकते हो बहुलक बराबर लिख दो, बहुलक बराबर लिख दो 7.88। ठीक है, ये तुम्हारा बहुलक हो गया, क्योंकि 7 और 0.88 को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। चलो इसे नोट करो। देखो प्रश्न नंबर 11 है, नीचे दिया हुआ बंटन भार दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, माध्यक ज्ञात करना है। भार दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दी है, माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्यक निकालने का फॉर्मूला जो है वो है तुम्हारा, माध्यक बराबर होता है L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F गुणे H, यही तुम्हारा माध्यक का फॉर्मूला होता है। अब ये सब चाहिए है तब जाके माध्यक निकल पाएगा। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, संचयी बारंबारता बनानी है ना। ठीक है, तो संचयी बारंबारता यहाँ बनवा दे रहे हैं हम। ठीक है, तो हम क्रम से लिख रहे हैं, ये पहले लिख लिया भार केजी में। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, और इधर संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ये संचयी बारंबारता यहां सब बन रही है। ठीक है, तो भार ए है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और ये 70 से 75। विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। ठीक है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 2, 3, 5, 5, 8, 5, 13, 13 और 6, 19, 19, 6, 25 और 25 और 3, 28 और 28, 2, 30। क्या 30 बन रहे विद्यार्थियों की संख्या, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखना n ये तुम्हारा आया है 30, तो n बटे 2 यानी 30 बटे 2 यानी कि 15, 15 तुम्हारा 19 के सामने है, इससे तुम्हें प्राप्त होगा f। तो f तुम्हारा जो हो जाएगा वो होगा तुम्हारा 6, और इस ये f 6 हो गया, इसके ऊपर मिलेगा cf, तो cf हो जाएगा तुम्हारा 13, cf बराबर हो जाना है 13
और L बराबर कैसे निकलता है, इसके सामने वाली जो निम्न सीमा है वो है 55, तो L बराबर हो जाना है 55। ठीक है, अब मान रख दो H तो तुम्हें पता ही है 5 है, 40 5 45, 45 5 50, तो H बराबर 5 है। ये हम सब निकालने के बाद इसमें रख दे रहे हैं। ठीक है, तो माध्यक बराबर L का मान है 55 प्लस n/2 यानी 30/2 माइनस, चाहे डायरेक्ट 15 भी लिख सकते थे यहाँ। ठीक है, माइनस 13/f का मान है 6 गुणे h का मान है 5। अगली लाइन में हो जाना है 55 प्लस 30 दो यानी कि 15 बचे माइनस 13/6 गुणे 5। ठीक है, 55 15 में से 13 गए तो कितने बचे 2/6 गुणे 5। तो अगली लाइन में हो जाना है 55 प्लस 5 दूनी 10/6, इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 6 एकम 6 बचा 40, 6 छिंग 36, फिर 40, 6 छिंग 36 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 56.66 ये आ जाएगा माध्यक या माध्यिका, इसी को बोलते हैं। इसी को माध्यिका बोलते हैं, इसी को माध्यक बोलते हैं।